आपने कभी सर पेपर सेट किया है, मतलब आईआईटी प्रोफेसर आईआईटी का क्वेश्चन? एक्चुअली ये थोड़ा सा सीक्रेट रखा जाता है, अच्छा। लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है। हाँ। सीक्रेट कुछ आइडिया में दे रहा हूँ किस तरह का अच्छा। होता है कि कुछ प्रोफेसर लोग आपस में बैठकर तो आपने 2 महीना में ही क्रैक कर लिया, मतलब 2 महीने में 2.5 तैयारी कर महीना होगा मेरे अच्छा। ख्याल से कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ता था थोड़ा। तो इंटरव्यू में मैंने ये नोटिस किया है कि एक दो क्वेश्चन अगर शुरू का एक दो क्वेश्चन अगर ठीक मतलब लग जाता है, आप थोड़ा लक भी फेवर करना चाहिए, तो उस आपका आगे इंटरव्यू का जो भी मेरा आधा अच्छा, घंटा ऐसे हाँ। चला था मेरे ख्याल से, हाँ। तो बहुत स्मूथ निकल जाता अच्छा, है। तो आप में ऐसा क्या खासियत थी जो आपको डीन बनाया गया? कॉल आता है डायरेक्टर सर VK के टाइम में, तिवारी। प्रोफेसर VK अच्छा। तिवारी कहते हैं कि प्रोफेसर सेन आपको डीन बनना पड़ेगा। Hello guys, so today our guest is Professor DJ Sen. He is an ex-IAS officer, ex-DOSA, Dean of Student Affairs, Dean of IIT Kharagpur. Currently he is Civil Department HOD of IIT Kharagpur. तो सर कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, thank you, Akash, for inviting me to this podcast, YouTube, your channel. सर तो आप ये मतलब आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद आपका क्या जर्नी रहा? आईएएस आपने आईएएस क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक किया, तो हाँ, यहाँ से बीटेक पास करने के बाद फिर मैंने गेट एग्जाम दिया। अच्छा। तो हमारा बैच शायद सेकंड या थर्ड बैच ऑफ गेट, और मुझे आईआईटी दिल्ली मिला था। अच्छा। सिविल इंजीनियरिंग में, तो मैं वहाँ वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग ये अच्छा। मिला था। मैं चाह रहा था स्ट्रक्चर्स, तो रैंक परमिट नहीं किया था, तो वाटर रिसोर्सेज में मैंने ज्वाइन किया आफ्टर जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम हियर। और साथों ही साथ मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस। तो इंजीनियरिंग सर्विस का पूरा सिलेबस भी मालूम नहीं था जब अच्छा। मैं यहाँ पास कर रहा था, लेकिन वहाँ जाके पूरा किताब लेके मेरे ख्याल से अगस्त में एग्जाम था। हम लोग यहाँ से मई में गए थे, और थोड़ा मतलब 2-2.5 महीना था हाथ में, तो बस घर में बैठ कर जमकर पढ़ाई किया। और एग्जाम उस टाइम एक ही एग्जाम हुआ करता था। अभी जैसे प्रीलिम्स और मेंस, तो उस टाइम एक ही एग्जाम होता था रिटन, और अगस्त में एग्जाम दे दिया। और हम लोग का एमटेक का क्लासेस उस समय एग्जाम का क्या नाम था? यूपीएससी इसी? हाँ, एक ही इंजीनियरिंग सर्विस। अच्छा। लेकिन ओनली वन एग्जाम। तो आपने 2 महीना में ही क्रैक कर लिया, मतलब 2 महीने में? 2.5 महीना होगा मेरे ख्याल से। कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ता था थोड़ा मतलब घंटा ऑलमोस्ट पूरा दिन में ठीक ठाक ही पढ़ता था। तो क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ऐसे सब्जेक्ट है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सिलेबस है। मतलब मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इनसे सबसे ज्यादा। आप गेट का सिलेबस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का कितना भारी सिलेबस है। अच्छा। तो क्योंकि मैं यहाँ भी DR1 था, थोड़ा सा वैसे सिविल इंजीनियरिंग अच्छा भी लगता है। आप तो बीटेक और एमटेक दोनों में DR1 थे ना? हाँ, एमटेक वाटर रिसोर्सेज। हाँ, मतलब एमटेक वही, अब जो स्पेशलाइजेशन रहेगा उसमें फर्स्ट था। आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में वो भी। तो इन दोनों में फर्स्ट था। तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग अच्छा भी लगता है, तो मुझे थोड़ा सा रिवीजन टाइप करना पड़ा, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं, लेकिन मतलब सब्जेक्ट बहुत है, इसीलिए याद भी रखना पड़ता है। और साथ में एक जनरल नॉलेज और उसका आईक्यू वाला एक टेस्ट रहता था 200 मार्क्स का, तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ा। और बट अगस्त वाला एग्जाम ठीक ठाक ही चला गया। और फिर एमटेक करता रहा। दिसंबर में इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो मैं खुद थोड़ा हैरान था रहेगा कि अब थोड़ा कम टाइम पे तैयारी किया, लेकिन ठीक है इंटरव्यू आ गया। तो इंटरव्यू वाले दिन में थोड़ा सा मेरा लक फेवर कर गया। अच्छा, मेरे ख्याल से। क्या? हाँ, लक ये था कि उन्होंने पूछा आप ये मेरा पहले चॉइस देना पड़ता है वहाँ कि आप अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विस मिल जाए तो आप क्या लेना चाहेंगे। तो मैंने वहाँ दिया था सेंट्रल वाटर कमीशन। अच्छा। तो वहाँ जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड थे वो कहते हैं कि भाई सब लोग तो पहले CPWD भरते हैं, रेलवेज भरते हैं। अच्छा। एक्चुअली लोग रेलवेज भरते हैं, फिर CPWD, फिर बाद में कुछ भरते हैं, तो आपने सेंट्रल वाटर कमीशन क्यों दिया? तो मैंने कहा मेरे पापा वहाँ हैं, चीफ इंजीनियर हैं। और आपके पापा वहीं दिल्ली में चीफ इंजीनियर? दिल्ली में चीफ इंजीनियर थे। चीफ इंजीनियर मतलब किस लेवल पे होते हैं? स्टेट लेवल पे पूरे? हाँ, नहीं, वहाँ है कि चीफ इंजीनियर, नेक्स्ट पोस्ट मेंबर। अच्छा। मेंबर के बाद चेयरमैन। चेयरमैन इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चेयरमैन। तो चीफ इंजीनियर नहीं, वाटर रिसोर्सेज सेक्टर का जो CWC का चीफ इंजीनियर सुना स्टेट लेवल पे, मतलब चीफ इंजीनियर। हाँ, टॉप ऑलमोस्ट टॉप है, क्योंकि उसके बाद मेंबर
कहा जाता है, 4 ही अच्छा। मेंबर होते हैं पूरा सीडब्ल्यूसी में। अच्छा। तो मेरे पापा उसी रेंज में थे, तो इसीलिए मैं बहुत मोटिवेटेड था सिविल हाँ, इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पापा तो सीडब्ल्यूसी में हैं हाँ, और मुझे आईआईटी में मैं एमटेक वाटर रिसोर्सेज कर रहा अच्छा, हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा अरे वाह, आपने इतना पूरा वाटर वाटर ही कर लिया। तो फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए भाखड़ा डैम का हाँ, हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट? अरे, तो वो मुझे पता ही था, तो हाँ, मैंने बता दिया। तो इंटरव्यू में मैंने ये नोटिस किया है हुँ, कि 1-2 क्वेश्चन अगर शुरू का 1-2 क्वेश्चन अगर ठीक मतलब लग जाता है, आप थोड़ा हुँ, लक भी फेवर करना हुँ, चाहिए। तो उस आपका आगे इंटरव्यू का जो भी मेरा आधा अच्छा, घंटा ऐसे हाँ, चला था मेरे ख्याल से, हाँ, तो बहुत स्मूथ निकल जाता है। अच्छा, और मेरा मेरा ऑलमोस्ट वाटर रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया। हालाँकि सिविल इंजीनियरिंग बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, हुँ, स्ट्रक्चर्स भी है, ट्रांसपोर्टेशन आप तो जानती हैं बहुत हुँ, ब्रॉड है। लेकिन मुझे ऑलमोस्ट वाटर पे ही लोग पूछने लग गए। 5 बोर्ड मेंबर्स थे। हुँ, लास्ट में एक आधा आरसीसी का पूछा था। हुँ, थोड़ा मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में मुझसे हुआ भी नहीं था। अच्छा। तो लेकिन ओवरऑल मैं मतलब देखा, ओवरऑल आप सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए? हाँ, मोरल 90% दे अच्छा, दिया नहीं था, मतलब वही क्योंकि आप जैसे अभी बोले 1 का नहीं दे पाए। एक एक अच्छा, 1-2 का नहीं दे तो पाया उतना था। चलता है मतलब। हाँ, हाँ, उसमें कोई बात तो नहीं। वो बोर्ड मेंबर्स जो 5 थे वो कौन होते हैं वैसे? जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड थे मेरे ख्याल से वो सीपीडब्ल्यूडी के कोई रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे। अच्छा, और बाकी लोग एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, आरसीसी के, हुँ, और अच्छा। 2-3 वर्किंग इंजीनियर्स थे। तो आपका रोल क्या था? आपने असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और फिर डिप्टी डायरेक्टर बने तो पहले आप जब जॉइन हुँ, करते हैं सीडब्ल्यूसी हाँ, सेंट्रल वाटर कमीशन में, हाँ, केंद्रीय जल आयोग ऐसे हिंदी में कहा जाता है, तो उसमें हम लोग को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये अच्छा, पोजीशन मिलता हुँ, है, क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट होता है हुँ, ना। हुँ, तो वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उसमें हम लोग को जस्ट प्रिलिमिनरी हाँ, हर तरह का जॉब 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, तो जैसे डिजाइन्स है, हुँ, और फिर हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग है, और वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, बिकॉज हाँ, इतना बड़ा नेटवर्क है ना। तो आपको एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ेगा, अच्छा, अकाउंट संभालना पड़ेगा। तो हम लोग का ओह! अकाउंट्स वगैरह उस पर भी क्लास होता था। ओह! और ये सब करके फिर हमें पोस्टिंग दिया जाता है। तो ओह! मेरा पहला पोस्टिंग था दिल्ली में, हुँ, जमुना नदी का फ्लो मॉनिटरिंग उसके ऊपर था। तो ये आप पीएचडी के बाद बने थे कि नहीं, ये मैं पीएचडी के पहले कर रहा था। अच्छा, और फिर 2-3 साल ऐसे निकल गया, हाँ, और मेरा प्रमोशन हो गया हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्ट से अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर हाँ, से अच्छा। डायरेक्टर लेवल तो आप एग्जीक्यूटिव। उसी मतलब बीच में ही पीएचडी कर लिए क्या? बीच में कर लिया, आईएएस क्योंकि भी कर रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं? नहीं, आईएएस तो मेरा हो गया यूपीएससी एग्जाम, हाँ, और हम ज्वाइन भी कर गए हाँ, सीडब्ल्यूसी। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जॉइन भी हाँ, किए हुए ज्वाइन हैं, किया। जॉब भी कर रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। पीएचडी, क्योंकि दिल्ली आईआईटी में एक ऐसे प्रोविजन है हाँ, कि अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हैं, अच्छा, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर अरे सकते हैं। बढ़िया। ये सिर्फ दिल्ली आईआईटी में उन लोगों का अलाउड है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस है ना। हुँ, तो मैं रहता भी था आरकेपुरम एक जगह है अच्छा, दिल्ली में। तो वहाँ ऑफिस भी आरकेपुरम में था, और दिल्ली आईआईटी है हौस खास। हौस हुँ, खास मतलब जहाँ आरकेपुरम खत्म होता है वहीं अच्छा। हौस खास है। तो मेरा ऑफिस, घर और आईआईटी बहुत पास नजदीक ही है। तो आपको नजदीक था। अच्छा जॉब में मज़ा नहीं आता था? आपने फिर हाँ। प्रोफ़ेसर क्यों चुना नहीं, पहले अरे! मैंने थोड़ा टाइम पास करने के लिए पीएचडी करने लगा, अच्छा, कि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि जैसे हम डैम सदा सर्वर डैम अच्छा, का हाँ। पावर हाउस डिजाइन में हुँ, हुँ, था। हुँ। तो थोड़ा डिजाइन क्या है, थोड़ा एक ही टाइप का होता है, मतलब ओह! रिपीटेशन टाइप होता है। तो हाँ, आपके हाथ में काफी इवनिंग शाम के टाइम काफी मतलब फ्री टाइम मिल जाता है। अच्छा, तो फ्री टाइम में मैं पीएचडी करने लग गया। अच्छा। तो जब तक मेरा कुछ अपना इंजीनियरिंग सर्विस वाला चलता रहा, हाँ, साथ-साथ मेरा पीएचडी भी चलता रहा। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ हुँ। आईएएस में और आप टॉप पे जा सकते थे ना मतलब और टॉप पे हाँ, पोस्ट तो तो आपने जब मेरा प्रोफ़ेसर क्यों चुना? पीएचडी जब हाँ, खत्म हो गया, अच्छा, तो यहाँ के जो आईआईटी खड़गपुर के जो मेरे बीटेक प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइजर अच्छा, थे, हाँ, वो सर दिल्ली आए हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा भैया तुम पीएचडी कर लिए हो हाँ, और गवर्नमेंट में बैठे हो, हाँ, तो एक बार ट्राई कर लो, खड़गपुर आईआईटी अभी अच्छा, जॉब के लिए ओह! मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। हाँ, मैंने कहा चलो दे देते हैं, क्या हुँ, फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जॉब तो है ही अगर हाँ, आईआईटी में, ठीक है। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया मुझे। हाँ, तो मैं आया था हुँ, मतलब दिल्ली से इंटरव्यू देने, अच्छा, और यहाँ डिपार्टमेंट में और फिर मेन बिल्डिंग में हुँ, डायरेक्टर के सामने इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा, तो उन्होंने कुछ-कुछ पूछा था, ठीक-ठाक ही हाँ, मतलब बता पाया मैं।
फिर मैं घर चला गया था, मतलब मैं क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग मतलब प्रोफेशन के साथ साथ पीएचडी किया है ना, तो बाकी लोग तो फॉरेन भी जाते हैं पीएचडी हाँ, करने। वही, वही। तो मुझे लग रहा था होगा नहीं, अच्छा, लेकिन कुछ दिन बाद देखा कॉल आ गया। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ, वहाँ चलते हैं। और एक थोड़ा मुझे कलकत्ता के नज़दीक आना मुझे इच्छा इसीलिए था, अच्छा। मेरे पिताजी रिटायर कर गए थे तब तक, हुँ, और वो कलकत्ता में सेटल कर गए थे। तो अच्छा। थोड़ा मैं पेरेंट्स के नज़दीक तो रहना आपको चाहता मतलब था। रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट था इसीलिए आप और प्रोफ़ेसर रिसर्च में बने? इंटरेस्ट ये था कि मैं जब से बीटेक कर रहा हूँ हुँ, यहाँ आईआईटी में, हुँ, तो हर वक्त जब एंड सेम एग्जाम होता था, हुँ, तो अपने फ्रेंड्स जो हैं, अपने बैचमेट्स, हुँ, वो मेरे से नोटबुक ले जाते थे। मैं अच्छा। रात 11 बजे तक पढ़ता था, हुँ, और ये लोग मेरा नोटबुक लेके अगले दिन वापस करके जाते थे। अच्छा। तो और कोई डाउट होने से मुझसे पूछने आते थे। तो हाँ, मुझे एक मतलब इंटरेस्ट बन गया टीचिंग के, और टीचिंग हाँ, अच्छा। प्रोफेशन के लिए मेरा एक बहुत ज्यादा लगाव बन गया था शुरू से ही। अच्छा, तो टीचिंग प्रोफ़ेशन में आपके कोई स्टूडेंट हैं जो बहुत तगड़े लेवल पे अभी हैं? हाँ, हाँ, जैसे 2001 या 2 के समय एक चंदन कुमार, अच्छा, उन्होंने भी फिर बहुत मेरे मेरे पिताजी से मिले थे, अच्छा। कलकत्ता गए थे। ओह! चंदन कुमार आप जैसे बीटेक यहाँ के, हाँ, और मैं उनको पढ़ाया था। हाँ, और उन्होंने कहा मुझे भी इंजीनियरिंग सर्विस देना हाँ, पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, वो टॉपर नहीं थे, लेकिन हाँ, मतलब बहुत अच्छा रैंकर थे। अच्छा, तो वो उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस दिया, और हाँ, रेलवे बोर्ड में अभी अच्छा, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टॉप में है। ओह! चंदन कुमार है उनका नाम। ओह! और वैसे तो बाद में बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विस अभी हुँ, रिसेंटली 4-5 साल हुँ, पहले राजीव उपाध्याय, हुँ, वो भी रेलवेज में गए हैं। अच्छा, और ऐसे तो अलग-अलग है, बहुत लोग हैं। सीडब्ल्यूसी में 2-3 हैं, ओह! सेंट्रल वाटर कमीशन में, अपने ही अच्छा, सिविल यहाँ के। ओह! मतलब मैं वहाँ से वापस आया, और मैं देखा 7-8 लोग यहाँ से अभी इंजीनियरिंग हुँ। सर्विस खुद अपनी मेहनत से गए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है ये जानकर भी। सर तो आप में हुँ। ऐसा क्या ख़ासियत थी जो आपको डीन बनाया गया आईआईटी खड़गपुर का? ये तो पता नहीं, उस टाइम कोविड चल रहा था, हाँ, और हम लोग तो घर में ही ऑलमोस्ट बंद थे। हाँ, क्लास वास सब बंद हो चुका था। अच्छा, तो एक दिन वो कॉल आता है डायरेक्टर सर के वीके टाइम में, तिवारी का। प्रोफेसर वी के हाँ, अच्छा, तिवारी, हाँ, फ़ोन पे। तो मैं तो घबरा गया, मतलब मैं तो कभी उनसे इतना मतलब फॉर्मली हाँ, कभी मतलब कोई मौका नहीं मिला है हुँ, मिलने के लिए। तो वो कहते हैं कि प्रोफेसर सेन आपको डीन बनना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, हाँ, तो आप स्टूडेंट लोगों का पल्स समझते हैं, तो हुँ, आप डीन बन जाइए। हुँ, और अभी जैसे कोविड ऑलमोस्ट मतलब खत्म होने जा रहा है, हुँ, और अभी हम लोग स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, हुँ, तो उनको अरेंज करना। हुँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा, आपको अगर मेरे ऊपर ओह! भरोसा है, तो मैं हुँ, कोशिश करूंगा अच्छा, ऐसे। और बाकी में वो उस टाइम 6 महीना 9 महीना कुछ हम लोग का काफी हुँ, टफ गया था, कि ओह! धीरे धीरे हम लोग मतलब घर से स्टूडेंट्स, यूजी, हुँ, अच्छा, पीजी, रिसर्च स्कॉलर्स, मैं भी आया था सेकंड बैच में। आप भी आए थे। नहीं, वो हाँ, पूरा बैच बनाना, हाँ, फिर वही, उनका टाइम टेबल बनाना, कहाँ रुकेंगे, क्वारंटाइन, हाँ, और काफ़ी कुछ करना पड़ रहा था। तो अच्छा, मुझे याद है काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना हाँ, पड़ा हॉस्पिटल के साथ, सिक्योरिटी के साथ। हाँ, तो मुझे भी करके काफ़ी अच्छा अच्छा लगा, लगा। अच्छा, हाँ, तो नया टाइप का जॉब था, मैं ऐसे ओह! कभी किया नहीं था, तो अच्छा लगा। तो सर हुँ। आपने ये मतलब आपके पूरे करियर में मोस्ट रिवार्डिंग मोमेंट क्या रहा मतलब जो आपको अपने आप पे प्राउड हो मतलब? एक तो इंजीनियरिंग सर्विस अच्छा, मतलब देकर मैं हुँ, सीडब्ल्यूसी में जब था, हुँ, तो मुझे 2 डैम हाँ, मतलब बड़े डैम हुँ, बनाने में मतलब योगदान मेरा अपना नहीं, मतलब टीम वर्क था मैं कहूँगा। हुँ, तो एक सरदार सरोवर डैम, अच्छा, जहाँ सबसे बड़ा अभी स्टैचू बना है। ओह! तो लोग तो सिर्फ अभी स्टैचू के नाम से जानते हैं, हाँ, लेकिन सरदार सरोवर डैम की अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। अच्छा, वो बाहर से दिखता नहीं है। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद दैट टीम। अच्छा, तो वो लोग सब पावर हाउस बना रहे थे, हुँ, और कई बार हम लोगों ने विजिट किया था। एक अंडरग्राउंड टनल भी है, हुँ, तो बहुत चैलेंजिंग था। हुँ, और मतलब मुझे लगा वो दैट इज अ सिविल इंजीनियरिंग मार्वल। अच्छा, लोगों को दिखता नहीं है बाहर से, इसीलिए लोगों को पता नहीं है। हुँ, तो उतना बड़ा कैवर्न, हुँ, मतलब 25 मीटर वाइड एंड 40 मीटर तो हाइट। तो ये वाला मुझे लगा कि मेरे करियर में, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल करियर में, हुँ, डैम इंजीनियरिंग में एक अच्छा मतलब मुझे मौका मिला था। अच्छा,
करने के लिए। दूसरा एक डैम था नर्मदा सागर डैम खंडवा के पास, तो उसमें मैं ज्यादा दिन काम नहीं किया, लेकिन ये मैं तभी दैट वाज अ न्यू टाइप ऑफ डैम, सो थोड़ा सा उसमें अनोखा चीज है, उसमें भी मुझे सीखने को मिला था। फिर यहाँ आईआईटी ज्वाइन करने के बाद एज अ टीचिंग प्रोफेशन, तो यहाँ भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं जो स्टूडेंट लोगों को देना चाहता था, तो काफी हद तक मैं दे पाया। अच्छा। हाँ। तो सर मतलब आप आने वाले 10 साल में सिविल इंजीनियरिंग को कहाँ देख रहे हैं? जैसे आजकल लोग सीएस में घुस रहे हैं, आईटी में घुस रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग को कहाँ देख सिविल इंजीनियरिंग एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा बैकडेटेड चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं थोड़ा सा विश्व में क्या सिविल इंजीनियरिंग कैसे तरक्की कर रही है, मैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखता हूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग को फॉरवर्ड और फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग हो रहा है, डिजिटल लेजर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो उसके आधार पे सिविल इंजीनियरिंग और देशों में तो बहुत ही आगे निकल चुका है। तो मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा सा अभी भी पुराना सिविल इंजीनियरिंग में अटके हुए हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से थोड़ा आगे बढ़ने से, क्योंकि अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कमी नहीं है, मतलब जब तक इंसान रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, बनता रहेगा, और सिविल इंजीनियर्स का जरूरत पड़ता ही रहेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे और थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग होने से थोड़ा हम लोग कोशिश करें। इस बार जो नया बैच है 2024 का, अच्छा। आप नोटिस करेंगे कि इनके सिलेबस में हम लोग बहुत सारे नए कोर्सेज लाइक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा एक्विजिशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट रखा है। तो इस तरह का नया सब्जेक्ट्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे जब दुनिया में जाएंगे तो जो न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, उससे अपने को एडजस्ट करता आपने कभी सर पेपर सेट किया है, मतलब आईटी प्रोफेसर आईटी का क्वेश्चन? एमटेक गेट के लिए किया। अच्छा, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, अच्छा रहा। एक बार जेई के लिए करना पड़ा था। जेई मेन की एडवांस एडवांस के लिए। अच्छा, कब किए थे? 6-7 साल पहले। अच्छा, तो उसमें कोविड कैसे से क्वेश्चन पहले। मतलब बनाते हैं, खुद से सोचते हैं हाँ, पूरा, कि या कोई सी बुक का थोड़ा सा सहारा लेते मैं हैं? बताता हूँ। हाँ। वहाँ जो होता है, एक्चुअली ये थोड़ा सा सीक्रेट रखा जाता है, अच्छा। लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है। हाँ। सीक्रेट कुछ नहीं है, मतलब हाँ। ओवरऑल ऐसे कुछ सीक्रेसी नहीं है। हाँ। आइडिया में दे रहा हूँ किस तरह का अच्छा। होता है कि कुछ प्रोफेसर लोग आपस में बैठकर बुक्स, मतलब भरपूर बुक्स रहेगा, अच्छा। लेकिन उससे आप आइडिया ले सकते हैं, बुक से आप क्वेश्चन नहीं उठा हाँ। सकते। और आप लोगों को मतलब पूरा 3 दिन 4 दिन आपको दिया जाएगा। वहाँ 4 दिन में आप कुछ 5, 6, 10 जितना क्वेश्चन आपसे हो पाता है, आप लोग बनाएंगे। तो मुझे जैसे याद है कि हम लोग जब बनाए थे, तो हम लोग 3 दिन रुके थे। अच्छा। और 4 क्वेश्चन बनाए थे। अच्छा। 4-5 आप अकेले 4 क्वेश्चन? नहीं, नहीं, सब लोग मिलकर करना पड़ता है। अच्छा। वो फिजिक्स टाइप क्वेश्चन था, क्योंकि उस टाइम ये बताया गया था कि जॉइंट एंट्रेंस में इंजीनियरिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो लोग सेट करते थे वो साइंस टाइप फिजिक्स क्वेश्चन पूछते थे। तो फर्स्ट टाइम जेई बोर्ड ने कहा कि जो प्रोफेसर्स इंजीनियरिंग करते हैं उनको बुलाओ, तो वो एप्लीकेशन दे पाएंगे। क्योंकि प्योर साइंस नहीं, एप्लीकेशन दे पाएंगे। तो ऐसे हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन सेट किया था, 3 दिन रखे थे इन्होंने। तो उसमें से सिर्फ इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिखा किया है। तो वो तो वही आप लोग को भी नहीं पता चलता होगा कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं पता, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन देना पड़ता है। इसी तरह और भी टीम पूरे इंडिया में और भी टीम बना रही होंगी। नहीं, तो एक बार जैसे सुनते हैं जे एडवांस का पेपर इस बार आईआईटी खड़गपुर ने बनाया, तो नहीं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेसर हर आईआईटी से कोऑर्डिनेट मतलब वो लोग यहाँ बुलाएंगे, खड़गपुर आईआईटी, मद्रास से, बॉम्बे से। अच्छा, वो लोग बुलाएंगे? हाँ, मतलब खड़गपुर आईआईटी कोऑर्डिनेट करेगी। लेकिन प्रोफेसर लोग हर आईआईटी। फिर ये सारा क्वेश्चन पेपर का सेट किसको देते हैं? यहाँ उसको बंद करके, एनवेलप में बंद करके, अब जेई ऑफिस में देना पड़ता है। अच्छा। वो उसके आगे फिर और हम लोग को बताया नहीं जाता है फिर किसके पास गया। अच्छा। क्योंकि वो तो सीक्रेट होगा ना, फिर मुझे पता चल जाएगा तो वो ठीक नहीं। सर, आपके बैच में, पूरे बैच में, मतलब पूरे आईआईटी में सबसे टॉप के स्टूडेंट कौन थे? हमारे बैच में सबसे बड़े टॉप जो स्टूडेंट थे वो हमारे मित्र हैं, अभी फैकल्टी हैं कंप्यूटर साइंस के, प्रोफेसर पीपी चक्रवर्ती। अच्छा, वो तो एक्स डायरेक्टर भी रहे। एक्स डायरेक्टर थे। और उनका हमारे टाइम में उनका मतलब ऑल ओवर रैंक सबसे टॉप में था
सिर्फ नहीं, उनका सीजीपीए भी करीब करीब 10 था अच्छा आफ्टर 8 एक सेमेस्टर में एक उनका सेमेस्टर 10 में शायद उनका 10 नहीं अच्छा था, इसीलिए थोड़ा सा 10 से हाँ, कम रह गया। हाँ, लेकिन शायद उनका रिकॉर्ड पता नहीं अभी भी कोई किसी अच्छा ने तोड़ा पता होगा या नहीं। वो हमारे टाइम के प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अच्छा अवार्डी थे। तो वो किसको मिलता है पूरे पूरा बीटेक 4 ईयर में जो पूरे इंडिया सबसे में नहीं, ओनली खड़गपुर अच्छा आईआईटी का जो हाँ पूरे बीटेक अच्छा टॉपर्स हैं हर हाँ डिपार्टमेंट अच्छा 19 यूजी डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ 19 पूरे डिपार्टमेंट डिमांड हैं। मिला के जो है पूरे डिपार्टमेंट मिला के जो टॉपर है अच्छा उनको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल दिया ओ, जाता है। बहुत सालों से मतलब आईआईटी स्टार्टिंग बहुत इंटेलिजेंट और मतलब काफी मतलब हमारे फ्रेंड है अच्छे अच्छे, इनको क्लासेस में भी काफी पॉपुलैरिटी है, अच्छा मैं हाँ जितना जानता हूँ। मतलब बच्चे काफी उनको हाँ फर्स्ट ईयर में वो थे मेरे प्रोफेसर पीडीएस पीडीएस और में थे इसका हाँ। हाँ तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ठीक द है, पॉडकास्ट थैंक यू आकाश फॉर दिस नाइस अपॉर्चुनिटी।